हेलो एवरीवन। सो काफ़ी दिनों से हम प्रोजेक्ट का वीडियोज वगैरह नहीं बना रहे थे, तो हम आज एक कंप्लीट मर्न स्टैक पे वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट वाइज पार्ट होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें फीचर्स को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट पार्ट होगा जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा है। ठीक है, और ये यूआई में हम रिएक्ट यूज करेंगे और बैकएंड में नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस यूज करेंगे, मोंगोडीबी यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट का फर्स्ट सेटअप ये चल रहा है और इसके लिए हम VS कोड में चलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हूँ ताकि ये टाइम कुछ बचे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक सेकेंड, एक अपने नया फोल्डर बना के VS कोड में आ जाना। ठीक है, कोई भी जिसमें आप प्रोजेक्ट अपना डेवलप करना चाहते हो, और उसके बाद जैसे ये मूवी नाम का वो फोल्डर है, उसके अंदर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड उसके बाद जो फोल्डर्स नेम होते हैं वो जैसे मैंने क्लाइंट रखा है तो क्लाइंट रख के आप इंटर करोगे, ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ये आप गूगल भी कर लेना। ठीक है, एंड उसके बाद जब कंप्लीट सेटअप कंप्लीट ये डिपेंडेंसी जो ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये क्लाइंट के अंदर टर्मिनल के थ्रू जाना, जैसे मैंने गया, उसके बाद npm स्टार्ट करेंगे तो ये रन करने लगेगा और इसका जो यूआई होगा ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो बेसिक इतना सेटअप मैंने करके रखा हूँ, तो आप मान के चलता हूँ आप करके रखो, ये चीज़ कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। ओके ओके सो हम करेंगे क्या, यहाँ इसको क्लाइंट को ओपन करेंगे और इसके अंदर src फोल्डर है। src फोल्डर के अंदर एक app.js है। ठीक है, और app.js में जो चीज़ यहाँ पे है ना, लोगो वगैरह दिख रहा है और जो लिखा हुआ है यहाँ पे यूआई में, ये अब ये app.js के अंदर है। तो हम फिलहाल में करेंगे क्या, इस सारा चीज़ को हटाएंगे और यहाँ पे एक सैम्पल सेटअप कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, सो RAFCE। ठीक है, ये कोड स्निपेट हम यूज करते हैं और इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना होता है। आई होप यू हैव एडेड दैट। ये 6 का जो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो भी लोगोज वगैरह था वो लिखा था वो सब हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऐप दिखेगा यूआई में। सो लेट्स चेक दैट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ऐप है। ठीक है, यहाँ पे ये सब करने के लिए ये बस जस्ट इसको रिमूव कर दिया, बाकी हम और सारा चीज़ इसमें एक्स्ट्रा जैसे ये सब हम डिलीट कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो फाइनल हम यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद हम रिएक्ट जेएस में हम यूज करेंगे क्या बोलते हैं, मटेरियल यूआई। सो बेसिकली मटेरियल यूआई एक कंपोनेंट का लाइब्रेरी है जो आई थिंक गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है, और हम इन रियल प्रोजेक्ट में कोई ना कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि एक CSS राइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टास्क, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए रियल प्रोजेक्ट में कोई ना कोई लाइब्रेरी ही यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं यहाँ पे मटेरियल यूआई तो आपको बेनिफिट्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट इज इन यूज इन रियल प्रोजेक्ट। सो लाइक इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज ए फ्रेशर हो फिर भी, लेकिन हाँ एज ए फ्रेशर लेवल पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो CSS वगैरह का। ठीक है, सो अब हम मटेरियल यूआई को सेटअप करेंगे, तो हम इसके लिए चलते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, क्रोम ओपन करते हैं और इसमें हम सर्च करते हैं MUI.com। ठीक है, तो MUI के हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। जस्ट यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे कि ओके, सो बेसिकली हमको बेसिक सेटअप करना है फर्स्ट, जस्ट बेसिक सेटअप करना है मटेरियल यूआई के। तो हम अभी इसके अंदर इंस्टॉलेशन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा इन कर गए, एक सेकेंड इसको हटाओ, जस्ट materialui.com ओपन करो। ठीक, तो ये इसका बेसिक मतलब मेन होम पेज है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे या मटेरियल यूआई का जो है ना, ये उस पर ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रोजेक्ट का इसका जो भी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, तो इसमें इसका जो भी कंपोनेंट्स यूज करेंगे उसका डिपेंडेंसी होगा जो यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे देख लो अब कौन सा कमांड यूज करते हो उसके हिसाब से ये यूज कर लो। तो हम बेसिक डिफ़ॉल्ट जो है ये यूज करना पड़ेगा अगर आप कर रहे हो तो। सो लेट्स इंस्टॉल दिस डिपेंडेंसी, और यहाँ देख लो मूवीज के अंदर है ये क्लाइंट, उसके अंदर हम रिएक्ट बना रहे हैं, तो हम CD और क्लाइंट। ठीक है, और इसके अंदर हम डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी ऐड होगा, उसके बाद हम इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो प्री डिफाइंड है। इसमें चीज़ें CSS वगैरह कम से कम हैंडल करना होता है, और आप
और उसको उसके लिखा हुआ जो CSS है उसको ओवरराइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी जब तक चल रहा है तब तक हम कुछ चीज़ें इसके बारे में और बताना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे जो सेटअप बनाने जा रहे हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं मॉडल का, तो रिएक्ट में हम यूज करेंगे ये मटेरियल UI। तो इसमें हम पहले हेडर बनाते हैं, ठीक है। तो हेडर बनाने के लिए इसमें प्री डिफाइंड कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे ऐप बार होता है और उसके अंदर टूल बार्स होता है, मतलब जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर, इनर कंटेनर यू कैन से, और मेन कंटेनर ऐप बार होता है, ठीक है। तो हम इसको सर्च करते हैं, लेट मी सर्च ऐप बार, ठीक है। देखो ये हेडर्स वगैरह इस तरह से बनाया हुआ है। अब ये नहीं कि मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, चाहे तो कर सकते हो, लेकिन कोड गंदा हो जाएगा। तो इसमें चीज़ें सिलेक्टिव जो कंपोनेंट्स है वो सब यूज करेंगे। जैसे हम इसको कोड को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो कोड को एक्सपेंड करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बॉक्स नाम का जो है ना, ये बॉक्स एक जस्ट काइंड ऑफ डिव होता है जो कंटेनर के लिए हम कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। और उसको अभी फिल्टर में उसको छोड़ो, जो ऐप बार है ये हेडर के लिए उसके अंदर एक टूल बार है जो इनर जस्ट काइंड ऑफ इनर कंटेनर है। और उसके अंदर जैसे हम ये लोगो वगैरह ये सब ऐड कर रहे हैं ये सब, तो उसके अंदर हम वो चीज़ करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स यूज करेंगे और उसके बाद अपना चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे इस तरह से हम हेडर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं डिपेंडेंसी ऐड हुआ कि नहीं। क्या डिपेंडेंसी ऐड हो गया, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें हम ऐप बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हेडर बना रहे हैं, और हेडर बनाने के लिए सबसे पहले एक जो फाइल्स का स्ट्रक्चर है, हम इसमें एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम हेडर बना लेते हैं, ठीक है, हेडर, ठीक है। और इस हेडर के अंदर हम हेडर नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू फाइल header.com, सॉरी header.js, ठीक है। ये हेडर है। इस हेडर कंपोनेंट के अंदर जो फोल्डर हेडर है उसके अंदर यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर देख लो। अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन ठीक है, हो जाएगा। एक और बनाएंगे वो फोल्डर इसके अंदर, तो ठीक है। तो फिलहाल में इसका कोड स्निपेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जस्ट डाल, ये प्रैक्टिस में डालना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ। और इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ जो ऐप दिख रहा है ना हेडर में, उसमें। तो लेट्स इंपोर्ट हेडर। जब ये देखो ऑटो सजेशन से ये पोर्ट भी हो गया, कहाँ से, जब जो इसका पाथ है वहाँ से, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे जो जहाँ पे ऐप दिख रहा था UI में अब हेडर दिखेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हेडर आ रहा है। अब हम इसमें हम चीज़ें सेटअप करेंगे मटेरियल UI का, ठीक है, इस हेडर के अंदर। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट ऐप बार, ठीक है। ऐप बार स्पेलिंग स्मॉल कैपिटल क्या है, बी बार कैपिटल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स चेंज दिस नाउ, ऐप बार, ठीक है, फ्रॉम ये और एट मटेरियल UI का कुछ होगा कहीं पे, लेट्स टेक दिस वन, ओके। और इसी में हम एक इनर कंटेनर के लिए जो यूज करेंगे टूल बार, ठीक है। और ये स्मॉल में है आई थिंक, लेट्स कंफर्म दैट वन आल्सो, और टूल बार, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो ये प्री डिफाइंड जस्ट काइंड ऑफ कंपोनेंट है, जिसमें हम जिसको ओवरराइड करके अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल में हटाते हैं और इसके अंदर ऐप बार यूज कर लेते हैं। और ये कंपोनेंट को क्लोजिंग भी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर टूल बार, और टूल बार इनर कंपोनेंट जस्ट काइंड ऑफ इनर कंटेनर। तो इसके अंदर हम एक सपोज हम हेडर ले देते, ठीक है, सपोज ये हेडर लिख दिया, ठीक है। ऑन सेव एंड चेक इन UI। हाँ देखो, ओ नाइस। तो देखो बिना CSS कुछ राइट किए ये इस तरह का बन गया, ठीक है। तो यही है इसका मटेरियल UI का बेनिफिट्स, कि हम CSS को थोड़ा कम यूज करके हम काम चीज़ को आसान कर सकते हैं। तो अब ये हेडर जो दिख रहा है, हम इसको अपने हिसाब से एक और कंपोनेंट यूज करेंगे यहाँ पे, टाइपोग्राफी। ये टाइपोग्राफी कंपोनेंट जो होता है बेसिकली हम जैसे ये काइंड ऑफ जनरल पर्पस यू कैन से, लाइक आप इसको डिव बना सकते हो, और इसको P1 बना सकते हो, H1 P बना सकते हो, H बना सकते हो, किसी तरह से बना सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये P ही होता है।
तो इसके अंदर हम टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम वो लिख देते हैं लाइक मूवीज, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, ठीक है, मूवीज ऐप, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ओके। अब इसको हम जो बोला ना, ठीक है, आई थिंक सो। एंड इसमें हम एक जो अगर इसमें हम एक चीज़ क्या बोलते हैं, कोई भी ऐप में आप देखे होंगे कि इसका लोगो वगैरह रहता है, तो हम इसके लिए एक लोगो टाइप भी हम यूज कर लेते हैं, जो कि हम मटेरियल यूआई से उठाएंगे ही। और इसमें एक आइकॉन आइकॉन होता है, ठीक है, मटेरियल आइकन, हाँ, इसके अंदर जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आइकॉन्स हैं जो आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो हम थिएटर या मूवी कुछ तो सर्च करो, ठीक है। ये स्लाइड शो, मूवी थिएटर, ये मूवी है, ठीक है। मान के चलो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड जस्ट कॉपी दिस और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। इसको पेस्ट करने से पहले एक चीज़ है इसमें जो कि अभी हम बताते हैं। तो ये मटेरियल आइकन जो है ना, इसके लिए सेपरेट डिपेंडेंसी होता है जो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट मटेरियल ओपन कहाँ गया, अरे भैया जल्दी ओपन हो जाए। मान के चलो इसको ओपन करते हैं। ओके, सो मटेरियल यूआई के आइकन्स वगैरह यूज करने के लिए हमें ये डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर एंड जो उसके आइकन से रिलेटेड डिपेंडेंसी होगा ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट इसको हम यूज कर ही लेते हैं, तब तक डिपेंडेंसी ऐड हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि मूवी से पहले लेफ्ट साइड में वो आइकन दिखे। तो लेट्स डू दिस, ओके, एंड सेव दिस। अभी भी एरर आएगा क्योंकि ये डिपेंडेंसी अभी ऐड हो रहा है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, सो डिपेंडेंसी इंस्टॉल यहाँ पे शो हो ही रहा है, बट ये एरर रिमूव हो गया, इसका मतलब डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। फिर भी ये जो फाइनल होता है तब तक हम इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। बाकी डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। जब डिपेंडेंसी ऐड हुआ जो आइकन वाला, तो हम इसको अब यहाँ पे यूज किए, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे यूआई में रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है, ये यूआई में रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अभी तक चल रहा है, इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, मान के चलो वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो ही गया इंस्टॉल। यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है थोड़ा इंटरनेट वगैरह और स्लो, सिस्टम स्लो की वजह से ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स इग्नोर दैट फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर सेकेंड्स, ओके, ठीक है। तो अब तक सही है। हम एक चीज़ करना और चाहेंगे कि हम बैकग्राउंड को हम ओवरराइड करना चाहेंगे। तो बैकग्राउंड को, जैसे ये बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू टाइप, ठीक है। तो हम इसको बैकग्राउंड को ओवरराइड करना चाहेंगे। मैंने क्या बोला था कि हम ओवरराइड करके अपने हिसाब से CSS को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन जो कंटेनर है उसमें हम CSS कुछ लिखना चाहेंगे। तो स्टाइल, और स्टाइल एक जस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट टाइप में जो CSS है हम उसको ओवरराइड करेंगे। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड दिस वन। और एक कलर हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके रखा है, मैं उसको यूज करूँगा। तो इसमें RGB अरे ये RGB, और इसके अंदर, अरे भाई इसके अंदर एंड 2969 और 107, और यहाँ पे 69 को 69 गलत ना समझना, ओके सॉरी, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसा अब चेंज हो गया। ओ नाइस, अब ये देखो इस पे, इस बैकग्राउंड पे वाइट मस्त लग रहा है ना। तो ये बैकग्राउंड मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो ठीक है इतना तक। और इस हेडर के बाद हम इसके पैरेलल में हम एक होम नाम का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके इस कंपोनेंट के अंदर एक होम नाम का फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं होम। और इसके अंदर,
ठीक है, ये देख लो, ये इस लेवल में, ठीक है। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका होम डॉट जेएस, ठीक है। कंपोनेंट का नाम ए जो है ना, स्टार्ट कैपिटल्स होता है, ये सब कन्वेंशन है रिएक्ट का, तो ये सब आप नोटिस करना। RAFC, ठीक है, जस्ट कोट्स ने पर यूज कर लिए और ये हो गया, ठीक है। और ये हम जो हेडर के बाद जो नीचे जो सारा भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना चीज़ें, वो एक होम नाम का कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर वो सब सारा चीज़ें हम काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको हम अभी फ़िलहाल में हम इसको जस्ट हेडर के बाद हम यहाँ पे होम को यूज करना चाहेंगे, होम, ठीक है। सजेशन नहीं आ रहा, ओके। तो सजेशन लेने का मतलब जो है ना, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे UI में दिखना चाहिए, ठीक है। UI में दिख रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे पता नहीं चला, लेकिन लेट्स इंस्पेक्ट दिस। एंड मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ है जो हम दिखाना भी चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अरे यार, सी दिस, ये एलिमेंट है, ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये रूट है, इस रूट के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये हेडर वाले पार्ट है, यहाँ पे होम देख रहे हो, जस्ट होम है जो इसके अंदर छुप गया है, इसके पहले ये हेडर है, ठीक है। तो होम है लेकिन उसको अंदर चला गया, इसका मतलब हमें कुछ CSS को मार्जिन ले लेते हैं होम के लिए। तो हम होम में जाएंगे, इसके जो पेरेंट होगा उसके लिए हम लाइक इसमें हम स्टाइल लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम मार्जिन टॉप, ठीक है, या मार्जिन टॉप CSS को हम टाइट करेंगे अराउंड 75 px एंड लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे होम दिखने लगा है, ठीक है, मार्जिन ऐड करने के बाद। ओके, सो फाइनली इसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में दो तरह के यूजर होने वाला है, एडमिन लॉगिन और नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो हम वो यूजर का सेटअप वगैरह करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कोड में, यहाँ पे एक इस जो हेडर वाला पार्ट है वो हेडर के अंदर बनाएंगे। तो इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कस्टम बटन, ठीक है, और .js कोड स्निपेट यूज करेंगे। अरे यार नहीं है, RAFCE क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, सिस्टम कभी कभी स्लो चलता है। सो सेव दिस एंड ठीक है। अभी हम ये कस्टम बटन कंपोनेंट जो बनाए हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। इसमें राइट साइड से दो टाइप का यूजर का वो बटन दिखेगा, और उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो आगे फीचर होगा वो करेंगे। फिलहाल में बटन दिखाते हैं, ठीक है। तो लेट्स ऐड दिस, टू थिंग्स, दो बटन ऐड करते हैं, बटन। और जो बटन देख लो, हम बटन यूज करें कैपिटल B से स्टार्ट है, HTML नहीं है, जबकि ये आएगा मटेरियल UI से। तो हम एडमिन यूजर और सेम कॉपी पेस्ट मारेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, इसको भी रहने देते हैं, इसको नॉर्मल यूजर कर देते हैं। लेट्स राइट दिस नॉर्मल यूजर। ये ऐसा कोई यूजर काइंड ऑफ होता नहीं, लेकिन हमने फीचर्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फीचर्स होगा और अलग अलग यूजर्स होगा, ठीक है। तो आप मान लो, और बाकी जो बटन है हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट बटन फ्रॉम मटेरियल UI, जस्ट सेव दिस। और इसको, ठीक है, सेव हो चुका है। जो कस्टम बटन है ना, ठीक है, तो हम इसको अब यूज करेंगे हेडर के अंदर। जो हम हेडर में है उसके राइट साइड में इसको दिखाना है, ठीक है। तो कस्टम बटन, ठीक है, जस्ट ऐड दिस एंड सेव दिस। लेट्स सी इन UI। ओके ओके, सो आप देख सकते हो दो यहाँ आ गया, और इसको हमें राइट में करना है, तो इसके लिए CSS अप्लाई करेंगे कस्टम बटन के जो कंटेनर होगा उस पे। तो हम यहाँ पे एक जस्ट जैसे div यूज करते हैं ना, वैसे इसमें एक बॉक्स नाम का होता है, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं।
और ये बॉक्स यहाँ पे यूज करेंगे। फिर भी उसके बाद भी हमें CSS ऐड करना पड़ेगा राइट करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल भी हम बॉक्स यूज कर लिए, जस्ट काइंड ऑफ DB होता है जो Material UI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम CSS जो ये कंटेनर है ना, ये बॉक्स, इस पर हम CSS राइट करेंगे, ठीक है। तो इसमें CSS राइट करने के लिए मतलब कई तरीके होते हैं, ठीक है। जिसमें हम एक तरीका यूज करेंगे यहाँ पे, जो स्टाइल्ड एक कंपोनेंट होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जो इसके अंदर Material UI के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी यूज कर लेते हैं। इनलाइन तो हम यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। और आई कैन यूज इनलाइन ऑल्सो, लेट्स यूज इनलाइन ओनली, ठीक है। स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, तो है ही, बट लेट्स यूज दिस। ज़रूरत नहीं मुझे लगता, क्योंकि दोनों बटन ही है ना, तो हम डिस्प्ले फ्लिक्स करें क्या, वो तो इनलाइन ही होता है। तो हम जस्ट मार्जिन ऐड करते हैं, ठीक है। मार्जिन ऐसे नहीं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए सजेशन भी नहीं आ रहा है, मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन में हम ऐड करेंगे टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है। लेट्स सी इन UI नाउ। अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी दिस। ओके, या रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ पता नहीं चला, लेकिन लेट्स राइट दिस CSS इन डिफरेंट वे, जो कि Material UI में यूज करते हैं यूजुअली। तो हम जस्ट काइंड ऑफ एक कंपोनेंट बनाएंगे, तो कांस्टेंट रैपर का स्पेलिंग कुछ भी लिख दे चलेगा, रैपर इक्वल टू ये हम जस्ट बोला था ना, एक स्टाइल नाम का प्रॉपर्टीज होता है जो Material UI द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यहाँ कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। अभी हम कहाँ थे, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। तो ये स्टाइल है ना, तो इसके अंदर हम जिसके ऊपर हम CSS लगाना चाह रहे हैं, वो जस्ट काइंड ऑफ ये आर्गुमेंट होगा, लाइक बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद हम जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रिंग कंकेटेनेशन कर सकते हैं, कंकेटेनेशन। तो इसके हम बैकटिक लेंगे, और बैकटिक के अंदर हम CSS राइट करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी मार्जिन, मार्जिन, ठीक है, 3%, 0 ऑटो, ठीक है। लेट्स सी दिस। एंड ये रैपर है ना, ये इस तरह से सी से लिखते हैं, ठीक है। और ये रैपर है, जस्ट काइंड ऑफ कंपोनेंट यूज करेंगे, जहाँ पे ये मेन कंटेनर है इसके जगह पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी सेव कर देते हैं। और फिलहाल में हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, गलती क्या हुआ भाई, ओ सी, सेव दिस, ठीक है। और अब क्या छूट रहा है इसमें, नथिंग, ओके। लेट्स सी, ये अभी ओके, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, पता नहीं उस सीजन में कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे राइट साइड आ चुका है। और इसको हम बैकग्राउंड को हम वाइट कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड को हम वाइट कर लेंगे, बाकी ये दोनों बटन आ गए, ठीक है। अब जो बटन के ऊपर जो भी CSS प्रॉपर्टी हो, दोनों का बटन सेम काइंड ऑफ होगा। तो हम बटन के ऊपर कुछ CSS, जैसे बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, उसका पैडिंग वगैरह अच्छा लगने के लिए हम रख सकते हो। तो इसके लिए अभी हम एक इस टाइप का हम लॉगिन बटन जैसा इस टाइप का हम बना लेते हैं, जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉगिन
लॉगिन बटन, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ना, इसके जगह पे हम बटन यूज करेंगे, ठीक है। ओके, एंड जो भी हम CSS राइट करना चाहे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें CSS बैकग्राउंड इसको वाइट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड ग्राउंड, ओके, UND, यहाँ पे सजेशन भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम वाइट लिख देते हैं, ठीक है। फिर दिस वन, क्या ये सही नहीं है, ठीक है। और लेट्स चेक दिस फर्स्ट, ओके। तो ये हम जो जस्ट काइंड ऑफ रैपर है बटन के लिए, तो हम इसको यहाँ पे जो बटन है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। CSS थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस काफ़ी होने के बाद ही ये सही होता है, ठीक है। तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं एंड सी बैकग्राउंड इसको वाइट होता है कि नहीं, ठीक है। ओह, अभी वाइट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। क्यों नहीं हुआ भाई। ओके, ये CSS ये सेमी कॉलन होता है आई थिंक। लेट्स सी अब, या ओ बैकग्राउंड ही पूरा वाइट हो गया, अरे यार बैकग्राउंड वाइट हो गया, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर हमें करना है, उसका कलर हमें ठीक ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मार्जिन ऐड कर दे, मार्जिन क्या, मार्जिन पैडिंग ये सब ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स ऐड पैडिंग, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हम ले लेते हैं लाइक 5px 15px एंड से दिस पैडिंग हो गया। अब तो क्या ये बताऊँ, और मार्जिन वगैरह भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, और मान के चलते हैं इसमें हम थोड़ा सा लेफ्ट मार्जिन कर देता हूँ इनलाइन। तो हमें सपोज ये इसको इस पर हम अप्लाई कर देते हैं इनलाइन CSS, नॉट इनलाइन, हाँ इनलाइन CSS। और इसके अंदर हम मार्जिन राइट में थोड़ा सा दे देता हूँ गैप, ताकि वो अच्छा लगे, लाइक 5px, ठीक है। एंड सेव दिस, चलो ठीक है। तो फिलहाल में अभी ये है, इस पर क्लिक करने के बाद अभी कुछ नहीं ओपन होगा, ठीक है। हम बाद में इस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग ओपन होगा, उसमें हम लॉगिन साइनअप का जो भी चीज़ें होगा हम हैंडल करेंगे। तो इस केस में अभी तक फिलहाल में इतना रहने देते हैं, है ना। और जो भी हमने अभी तक किया है, ठीक है, इसको हम गिटहब पे अपडेट करेंगे हर पार्ट बाई पार्ट। तो हम गिटहब से स्टार्टिंग कर ही देते हैं, इसको कोड को पुश कर देते हैं। तो मैं अपना गिट खोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू गिटहब पे आई होप कि गिटहब पे आपको कोड पुश करने आता होगा, ठीक है। और फिर भी हम कर रहे हैं गिटहब पे पुश। तो इसका नाम रख देते हैं ट्यूब मर्न, ठीक है। मर्न, ये नाम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मर्न, ठीक है। और इसमें हम कुछ और नहीं चीज़ें लिखना चाहूँगा, जस्ट क्रिएट, ओके। तो ठीक है, इस पर पुश करने के लिए सिंपल जो ये स्टेप है हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बैक इन फ्रंट इन दोनों को पुश करेंगे, तो हम CD बैक करके हम जो मेन फोल्डर उसमें आ जाते हैं मूवीज वाले में। अब यहाँ पे हम गिट इनिट करते हैं, जो इनिशियलाइज कर देगा फर्स्ट, इनिशियलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद गिट ऐड कर देते हैं, और जो भी ऐड होगा, ये सारा चीज़ें जो भी ऐड होने वाला है वो सब जा रहा है इसमें, ठीक है। क्या ये सब आ गया, you added another git repository inside your current repository, क्यों पहले से था इसमें कुछ, ठीक है। लेट्स गिट ऐड कर दिया, उसके बाद गिट कमिट एंड ये हो गया लाइक पार्ट 1, ठीक है। देख देता हूँ पार्ट 1, गिट कमिट हो गया, गिट पुश,
अभी गिट पुश नहीं होगा, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स है ये करेंगे कमिट के बाद। फर्स्ट टाइम के लिए करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद जो ये ओरिजिन है, लेट्स सी कि ये जाता है कि नहीं। कभी कभी मुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, लेट्स सी दिस। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद डू दिस। ओके, आई थिंक कोड डिप्लॉय हो गया है, तो हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अगर हो गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सही है, ये आ चुका है। अभी तक ये यही दिख रहा है, क्या नाम है इसका, क्लाइंट, और इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, तो ठीक है। ये मैं इसको फिक्स कर लूँगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इसको फिक्स कर लूँगा। और ये कोड हम लेटेस्ट हर पार्ट बाई पार्ट हम चाहते हैं कि ये गिटहब पर है, ठीक है। तो इस पार्ट यहाँ तक अभी हम रहने देते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू लगे रहो साथ में, मैं पूरा कंप्लीट बनाने वाला हूँ। और लाइक एंड कमेंट अगर कुछ डाउट है तो, और बाकी सब्सक्राइब करना चाहे तो करो, नहीं करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, दैट्स इट, फाइन, थैंक यू, बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।